मैंने खान साहब को कहा कि बाजवा साहब को सैक कर दें और ये बात लॉन के अंदर हुई और इसको रिकॉर्ड कर लिया गया, जिससे वो फैज साहब से और गफूर साहब से, आसिफ गफूर साहब से फ़ोन पे बात करते थे, सेटेलाइट फ़ोन पे, कि रेड लाइन सिर्फ इस्माइल गिल का पोता क्रॉस करे तो तभी कुछ होता है, गरीब की जोरू सबकी भाभी, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो आते जाते आप ठोकते जाएंगे ना। मेरा नहीं ख्याल आप दोनों खांसी का सिरप पी के बैठे ये वीलॉग कर रहे थे। आप भी खामखा खवातीन की प्रेगनेंसी पे प्रोग्राम करते रहे हैं। मुझे नहीं समझ आपको क्या आपके इदारे ने इस काम के लिए रखा हुआ था। मेरे से किसी किस्म का रब्ता नहीं किया। जब वीलॉग अपलोड कर दिया तो उसके आसपास मुझे एक मैसेज भेज दिया, अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सहाफ़ती असूलों पर कहीं पूरा नहीं होता। आप हमेशा एज अ जर्नलिस्ट कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नहीं होता तो अगले बंदे को बताते हैं कि मैं आपके बारे में एक स्टोरी कर रहा हूँ। यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। आप ये नहीं बताते स्टोरी क्या कर रहा हूँ, भले ना बताएं। आप ये बताते हैं कि मैं आप पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, स्टोरी कर रहा हूँ, खबर कर रहा हूँ, आपका मौक़िफ़ चाहिए। उस मैसेज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपसे बात करनी है, मुझसे रब्ता कर लें। मुझे क्या पता वो नंबर किसका है। वो तो जब ये वीलॉग हो गया, लोगों ने मुझे भेजा तो मैंने चेक किया कि मुझे को मैसेज आया, तो उसमें एक मैसेज मुझे नज़र आया जो एक अननोन नंबर से आया हुआ, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ। तो पहली तो उन्होंने उसमें एतराज़ किया, मैंने येलो जर्नलिज़म कहा था और उसी गुस्से में उन्होंने पूरा वो वीलॉग कर डाला कि मैंने येलो जर्नलिज़म का किया था। तो उस येलो जर्नलिज़म का उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। उसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इन्हें रिफ्यूट करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए भी ज़रूरी है। बंद कर देंगे। वो सबसे पहले ये कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रोलिंग के लिए मुझे टास्क किया हुआ था। अगर मुझे ट्रोलिंग के लिए टास्क किया हुआ था तो मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, आप भी पूरे शहर की हमारी बहन बैठी पूरी माजरत के साथ, आप भी खामखा खवातीन की प्रेगनेंसी पे प्रोग्राम करते रहे हैं। मुझे नहीं समझ आपको क्या आपके इदारे ने इस काम के लिए रखा हुआ था। आपको याद होगा इनकी स्टोरीज़, ये किस तरह की स्टोरीज़ फाइल करते रहे हैं हमारे दोस्त। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूँगा, मैं उनके काम पे बात कर रहा हूँ। आगे इन्होंने बात की कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पकड़ा और इंटेरोगेट किया, ये इनका स्टार्ट था। इसमें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने कोई एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ किया होगा वो मैं बताऊँगा आपको। इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पूरे वसूख से कहा। इसका मतलब इन्हें पता है। अब जो एक हुकूमत ने JIT बनाई हुई, उसमें इनको पेश होना चाहिए और बताना चाहिए ये बात, अगर इनके ये इल्म में है तो। ये पहली इनकी स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के पास एक सेटेलाइट फ़ोन था, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिससे वो फैज साहब से और गफूर साहब से, आसिफ गफूर साहब से फ़ोन पे बात करते थे, सेटेलाइट फ़ोन पे। वाज़े मकसद है कि सेटेलाइट फ़ोन पे अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए किसी बंदे से बात करता हूँ रेगुलरली, तो किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए कर रहा हूँ, कोई चोरी चकारी करने के लिए, कोई बुरा काम करने के लिए कर रहा हूँ, किसी साजिश के लिए। अच्छा काम तो हो नहीं रहा होगा वो। अब इसमें इन्होंने मेरे पे तो इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन इसमें जो एक ख़तरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने बहुत ही आला ओहदों पर तैनात लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी मेरे साथ शामिल थे। देखिए, अगर मैं आपको फ़ोन करता हूं और किसी छुपके वाले तरीके से फ़ोन करता हूं, तो फिर आप भी तो मेरे साथ शामिल हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक छुपके या छुपा के आपको फ़ोन कर रहा हूं। तो इन्होंने उन्हें भी एक्यूज़ कर दिया। उनमें से एक मोहतरम जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, एक मोहतरम अभी सर्विंग है, उनको भी एक्यूज़ कर दिया इस कॉन्स्पिरेसी में। मुझे अब नहीं पता एक्शन किसने लेना है इस चीज़ पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा गद्दारी के या बगावत का इन पे मुकदमा बने। मैंने हमेशा कहा मेरी कुछ स्टैंडिंग्स हैं, वो मेरे साथ जो बदतरीन सलूक करेगा उसके साथ भी खड़ा हूँगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बगावत या गद्दारी का कोई मुकदमा इन पे बने, लेकिन और कवानीन होंगे मुनासिब, उनके तहत ये पूछा जाए कि किस तरीके से। मैं तो इसको डिनाई करता हूँ। जिस फ़ोन की वो बात करते हैं वो 6 महीने से ज़ायद हो गया है, वो कस्टडी में है, उसमें से अभी तक CDR रिपोर्ट्स आ जानी थी मैं किस किस से बात कर रहा हूँ।
उसमें से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। मेरी कभी किसी शख्स से, किसी भी शख्स से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी कभी किसी भी शख्स से किसी सैटेलाइट फोन पे बात नहीं हुई। जिस सैटेलाइट फोन को कहा जाता उससे भी मैंने कभी किसी शख्स से बात नहीं की, किसी भी शख्स से। मैं दोष खास की बात नहीं कर रहा, किसी भी शख्स से। तो यह भी झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन चले, मेरी हद तक मैंने जैसे बार बार कहा, गरीब की जोरू सबकी भाभी, मैं तो मिडिल क्लास हूं, मुझे तो आते जाते आप ठोकते जाएंगे ना, मेरा तो किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अब आपने, वो कहा जाता है रेड लाइन, अब आपने वो रेड लाइन क्रॉस की है। मैं देखना चाहता हूं कि रेड लाइन सिर्फ इस्माइल गिल का पोता क्रॉस करे तो तभी कुछ होता है, या इन बहुत बड़े ताकतवर में बैठे अगर कोई दोस्त करते हैं तो उनको, चले मैं ये नहीं कह रहा वो वाले केसेस रजिस्टर्ड हों, मैंने पहले कहा उनके मैं हक में नहीं हूं, लेकिन पूछगिछ तो होनी चाहिए, कुछ सबूत होगा इस बात का। ये छोटी बात तो नहीं है। मेरी पार्टी के लोग मुझे पूछ रहे हैं, भाई क्या ये सच है? ये छोटी बात तो नहीं है जो आपने कर दी है, आपके पास सबूत होगा इसका। आओ जी, समा वाले भी आओ, कोई रह ना जाए गल तुहाडी दिल की गल, दोस्त ने साडे भी। फिर कहा गया कि एक लैपटॉप मेरे से बरामद हुआ, उसमें बाद की मैं स्टोरी बताता हूं, उसके अंदर से क्या कुछ कहा गया। यह कहा गया 4:08 पे कहा गया उस वीलॉग के अंदर कि मैं सैटेलाइट फोन पे बातें करता था दो अशखास के साथ, वो मैंने बता दिया आपको उनके नाम। 4:33 पे यह कहा गया कि मेरे से एक लैपटॉप बरामद हुआ, रिकवर हुआ। मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि मेरे से कभी कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। मैं किसी किस्म का लैपटॉप तो है मेरे पास एक, लेकिन मैं उन्हें उसे शायद पता नहीं कब से इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और मेरे से कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये मैं दोबारा बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना, पुलिस ने किसी इंसिडेंट में मेरे से कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो है जो अदालत के उस जुमरे में नहीं लिखा हुआ। और मैं इसमें सताइश करूंगा कि पुलिस ने जो चीज़ें 2, 3, 4 मेरे सामने लिखी, वो वाकई सवाए यूएसबीज़ के, और एक वो पिस्तौल था जो मुझे नहीं पता था किसका था, और यूएसबीज़ के, बाकी जो उन्होंने 1-2 फ़ोन थे वो बिल्कुल मेरे इल्म में थे। बाकी ऐसी चीज़ वहाँ पर ना उन्होंने लिखी ना मुझे कही। यूएसबीज़ उन्होंने कहीं वो मेरी नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक उस यूएसबी के अंदर एक पर्चा था जो अमाद यूसुफ ने शायद मुझे बना के दिया था, एलिजिडली जो कहना चाह रहे हैं, और मैंने उसको पढ़ा। तो वो यूएसबीज़ मेरे इल्म में नहीं है, ना वो पर्चा मेरे इल्म में है। तो लैपटॉप कभी मेरे से कोई रिकवर नहीं हुआ। इसके आगे कहा गया कि 114 दिफाई इदारे के ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया। ये फिर बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। अगर तो रेड लाइंस वही हैं जो इस्माइल गिल के पोते के लिए हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। मैनू तो तुसी मार मारे ते कचूमर कर देना सी जे इहो जी गल मैं कीती हुंदी ते, बखिए देड़ देने सन हुण तक। सो ये रेड लाइन फिर क्रॉस हुई है बहुत बड़ी। 114 दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया, और हासिल कहां से किया? उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए 2 बंदे कि जी या चेयरमैन नादरा से किया होगा, या एक डीजी होते हैं उनका नाम शायद मुजफ्फर के जफर लिया गया, वो आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने लिया उस पर। ये उन्होंने किया 4:33 पे। ये कहा कि 114 ऑफिसर्स की फैमिलीज के मेरे पास डाटा था, और 6:41 पे बात शुरू हुई जिसमें कहा गया कि वो जो डाटा 114 फैमिलीज का मेरे पास था जो मैंने हासिल किया, उसके ऊपर मैंने फेक ट्विटर अकाउंट बनाए, ये कहा गया। और उन फैमिलीज के नामों पर, जो दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज के नामों पर जो उनके 114 लोगों के डाटा था, उनके नाम पे जाली अकाउंट बनाए गए, और उन अकाउंट से जाली मवाद स्प्रेड किया गया जिसमें से प्रो पीटीआई मवाद बताना था। ये 6:41 पर बात की गई। ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं, बेपर हैं, बेपांव हैं,
क्योंकि ना कभी कोई लैपटॉप रिकवर हुआ, ना मैं इस मुजफ्फर और जफर साहब को जानता हूं, ना मैंने नादरा के चेयरमैन या डीजी वो जो भी होते हैं उनसे कभी कोई डाटा लिया, ना मेरे पास किसी का कभी डाटा रहा, ना मैंने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ना मैंने उससे कुछ स्प्रेड किया, ना मेरे इल्म में है कि ये 114 लोगों का कौन सा डाटा है, किसके पास है। ये फिर एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। और यहां तक रिपोर्टेडली, एलिजिडली, मुबैना तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे ये दोनों मीडिया के दोस्त बबांगे दोहल पूरी अपनी जिम्मेदारी से, ऐसे लग रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के कोई मुदब्बर प्रोफेसर बैठे हुए हैं, पूरे वसूख से अपनी बात कह रहे हैं वो। तो वो उन्होंने की, मैं उसको डिनाई करता हूं कैटेगोरिकली, रिफ्यूट करता हूं इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, और ये कहता हूं कि ये रेड लाइन क्रॉस हुई, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर 7:05 पे ये कहा गया कि ये डेलीगेटेड थी, नाम नहीं लिया गया, लेकिन एम्प्लॉई था कि वहां से एम्प्लॉयड उसका कि मेरी लीडरशिप ने मुझे डेलीगेट किया था ये टास्क के फेक अकाउंट्स बनाए। रिफ्यूट करता हूं, गलत है ये बात, ये दरोग गोई है, मुकम्मल झूठ है। लैपटॉप से लेके आगे तक पूरी चेन में किसी बात में कोई दुरुस्तगी नहीं है। आगे इन्होंने 7 मिनट और 28 सेकंड पे कहा कि शहबाज गिल ने एडमिट किया जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें उन्होंने एडमिट किया। ये 7 मिनट और 28 सेकंड्स के ऊपर ये बात कही। मैं इस बात को भी डिनाई करता हूं कि मैंने कोई ऐसा एडमिशन किया, क्योंकि ऐसी बात कोई थी नहीं कभी, तो उसको मैंने एडमिट क्या करना था। ना लैपटॉप था, ना 114 डाटा था, ना कोई फेक अकाउंट्स बने थे, ना कुछ स्प्रेड हुआ था। लेकिन इसमें ये एक बात कह रहे हैं, दोबारा से सेकंड टाइम कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इदारे मुझे जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये फिर ये क्लेम कर रहे हैं, ये तीसरी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए इस पे। लेकिन यहां इन्होंने रिपोर्टेडली का वर्ड यूज किया पहली दफा। इस स्टेटमेंट के साथ इन्होंने रिपोर्टेडली किया, और फिर उमर चीमा साहब ने बड़े खसियाने तरीके से उनसे पूछा ये रिपोर्टेडली का मतलब क्या है। तो वो मेरा भाई है, गुस्सा कर जाते, मैं फैसलाबाद से हूं, तज़हीक के लिए मज़ा नहीं करता, वैसे हमारे अंदर मज़ा होता है। यकीन कीजिए, आपको लगता है तज़हीक के लिए कर रहा हूं, हमारे अंदर मज़ा होता है। तो मेरा जो दूसरा भाई था, उनके मुंह के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मुबैना तौर पर कहें, फंस सकता है ये लफ्ज़ उनके मुंह में। ये तज़हीक के लिए नहीं कह रहा, फैसलाबादी हूं, मजबूर हूं। तो उन्होंने बड़ा पूरी अपने फेफड़े फैला के पूरे जोर से वो मुबैना तौर पर बाहर निकाला अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो बहुत सारी रेड लाइंस उससे पहले अबूर कर चुके थे। यहां पर उन्होंने एक डका लगाया अपने आप। उसके बाद 8 मिनट में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा टोल्ड, कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा टोल्ड आरिफ अलवी साहब के शहबाज गिल साहब ने इनसाइड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की, फर बोले हैं, यह उन्होंने क्लेम किया। फिर कोई एलिजिडली मुबैना तौर पर कुछ नहीं। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि इस बारे में मैं पहले ही एक ट्वीट कर चुका हूं, काफी दिन पहले, डेट उसकी मैं अभी बता दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसको मैं डिनाई कर चुका हूं। उन्होंने अपनी बदयानती से मेरे उस डिनाइल को यहां शामिल नहीं किया, फिर यह क्लेम किया और लोगों को यह तासर देने की कोशिश की कि मैंने फर बोला। जैसे हमारे बड़े सीनियर आदमी, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी हुई है, लेकिन उन्होंने शायद वो अपने ही खिलाफ हैं कि उन्होंने वो नहीं रखनी। उन्होंने कहा था कि मैं गाने गा रहा हूं, कि जब मैं पकड़ा गया तो मैं गाने गा रहा हूं। मेरी दुआ है कि आपके ख़ानदान में कोई ना पकड़ा जाए और आप गाने ना गाएं। आप तो शायद फिर राग मल्हार गाएंगे और आप गज़लें भी गाएंगे साथ। तो इसलिए कोई मुसीबत में हो तो दुआ देते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। फिर कहा गया कि मैं बार बार माफिया मांगता रहा। मैंने अदालत में बबांगे दोहल कहा था कि मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कोई मुल्क के खिलाफ किसी तरह का कोई काम, आपके सामने वो प्रिंट हुई थी सारी जगहों पर,
मेरे वकील ने कहा था लेकिन अगर किसी की दिल शिकनी, हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर किसी की दिल शिकनी हुई वो बताएं, हमने तो कुछ ऐसा गलत नहीं कहा या कहा, ना इंटेंशन थी ना प्लान था, तो हम उस पर माजरत कर लेते अगर किसी की दिल शिकनी हुई। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, अदालत में कही थी, मैंने कही थी, मेरे वकील ने कही थी, बट बहुत क्लियर करके कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत सोच नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, ना डिलीवर किया था ना प्लान था। फिर एक बात कही 8:20 पे, जो मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है उसे दोहराना भी। हमारे साफी दोस्त अक्सर कहते हैं कि शाइस्तगी का दामन हाथ में रखें, आप मीडिया वाले दोस्तों के साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि आप और हम बड़ी मुश्किल एरिया में काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो बात कही, ये आपने करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। एक खवातीन से रिलेटेड बात उसमें कही गई कि मैंने पुलिस को कहा मैं बताने को तैयार हूं किन किन खवातीन के साथ ताल्लुक है। ये अब आप बिलो द बेल्ट गए हैं, ये येलो जर्नलिज्म नहीं है। माजरत के साथ मुझे आपको मेरा वर्ड बुरा लगना है, मैं उसके लिए पेशगी माफी मांगता हूं, ये गटर जर्नलिज्म है। फिर कहा गया कि मैंने खान साहब को कहा कि बाजवा साहब को सैक कर दें, और ये बात लॉन के अंदर हुई और इसको रिकॉर्ड कर लिया गया। इसमें भी कोई मुबैना तौर पर एलिजिडली, रिपोर्टेडली नहीं कहा गया। मैं इस बात को भी डिनाई करता हूं, ये बात भी कभी नहीं हुई। हाँ, उनकी और बातें हुई होंगी, मैं उनका एडवाइजर था, मैं उनसे और बातें करता हूंगा, लेकिन ये बात कभी नहीं हुई, मेरे तो असद से कभी नहीं हुई। मैं इसे भी डिनाई करता हूं। आगे लिखा मेरे एक्सीडेंट कार का, मैंने ये कहा, वो उन बातों में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो छोटी मोटी बातें ऐसी, इतना मसाला तो आपका हक है ऐड करना कि आपने अपना वीलॉग चलाना है, ठीक है, गुंजाइश होनी चाहिए। और आखिरी बात कही कि इमरान खान साहब समझते हैं क्योंकि वो 114 लोगों का डाटा पकड़ा गया, दोबारा एलिजिडली नहीं कहा गया, मुबैना तौर पे नहीं कहा गया, ये भी पूरे वसूख से कहा गया कि वो पकड़ा गया और उसका ताल्लुक खान साहब से भी था, तो इसलिए खान साहब मेरे से डिस्टेंस हो चुके हैं। बिल्कुल झूठ, गलत। ना खान साहब को उसका इल्म था किसी बात का, ना मुझे था, ना हमसे कोई रिलेटेड है वो बात। बिल्कुल स्ट्रांगली रिफ्यूट करता हूँ, इनमें से किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो ये मैं एक तो पब्लिकली रिफ्यूट कर रहा था, दूसरा ये आज मैंने उन्हें ये लीगल नोटिस जो आपके सामने चीज़ें रखी हैं, इसी के ऊपर उन्हें लीगल नोटिस ड्राफ्ट हो गया है। ये अभी मैं इसको जाके अपने लॉयर से ही आज शाम में निकल जाएगा पोस्ट में, और ये कल उनको डिलीवर हो जाएगा। ये लीगल नोटिस जो है ये सर्व हो जाएगा मेरे वकला की तरफ से। 14 दिन के अंदर मैं पब्लिक अपॉलॉजी चाहूँगा। जिधर जिधर रेड लाइन के ऊपर वाइट चूना होना है वो देखना चाहूँगा कि होता है कि नहीं होता तो मैं तो फिर पाकिस्तानी शहरी हूँ, आइन मुझे हक देता है, मैं अदालत जाऊँगा, मुकदमा करूँगा जो कानून मुझे इजाज़त देता है, और इन दोस्तों से ये पूछूंगा कि अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स मेरे बारे में दे दी हैं, उसमें मुझे आपने गद्दार भी साबित कर दिया है, कॉन्स्पायरेटर भी साबित कर दिया है, उसमें आपने मुझे जाली अकाउंट्स बनाने वाला भी साबित कर दिया है, आपने मुझे डाटा चोर भी साबित कर दिया, आपने उस डाटा का यूटिलाइज भी मुझे बता दिया, आपने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन भी मेरे से करवा दी है, आपने एक मुल्क के आर्मी चीफ को सैक करने का जुम्मा भी मेरे कंधों पर डाल दिया है, तो कुछ तो सबूत होगा ना आपके पास। मेरा नहीं ख्याल आप दोनों खांसी का सिरप पी के बैठे ये वीलॉग कर रहे थे, कुछ तो सबूत होगा ना इतनी बड़ी बातें करने का। मैंने आपको कहा चलो मैं मिडिल क्लास ही सही, आप ऐसी बातें बिलावल के बारे में नहीं कर सकते, हमजा शहबाज के बारे में नहीं कर सकते, किसी और बड़े आदमी के बड़े बेटे के बारे में, शहजादे के बारे में नहीं कर सकते, किसी शहजादी के बारे में नहीं कर सकते। चलो यार मेरे बारे में कर सकते हो तो कम से कम आप उसका कोई सबूत तो रखते होगे ना। तो एक तो मुझे ये सबूत चाहिए, या आपकी अपॉलॉजी चाहिए, या पब्लिक में ले आए। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, तो हो रही होगी, मेरी तो आंखों पे पट्टी थी, मेरे हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थी, आंखों पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। हो रही होगी तो मैं इजाजत देता हूं, ले आए सामने।